Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. हिस्ट्री ऑफ राठौड़ डायनेस्टी, राठौड़ राजवंश का इतिहास। दक्षिण भारत की एक जाति राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द बना। मुहणतो अणेणसी के अनुसार राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। इस मत का समर्थन दयालदास श्री ख्यात, जोधपुरी ख्यात व पृथ्वीराज रासो में किया गया है। पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के नाम वंशज के रूप में भी मानते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम पाली के निकट अपना छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। मालानी के राठौड़ राव सिंहा के वंशज ने मालानी क्षेत्र, जो कि वर्तमान में बाड़मेर में है, वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनकी राजधानी खेड़ व महेवा रही। मालानी के शासक मल्लीनाथ जी राठौड़ के अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया। रावल मल्लीनाथ जी एवं उनकी रानी रूपा दे के लोकगीत आज भी मेवाड़ में क्षेत्र में गाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी की स्मृति में चैत्री पशु मेला तिलवाड़ा के निकट लूणी नदी पेट के में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव का पुत्र चुंडा उनकी माता मांगलियाणी के साथ काऊ गांव जोधपुर के जागीरदार आलाजी बारठ के आश्रय में लंबे समय तक रहा, जहां चुंडा ने निकटवर्ती इर्दा प्रतिहारों एवं आलाजी बारठ के संयोग से मंडोर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ 1395 ईस्वी के आसपास मंडोर गुजरात के सूबेदार जाखर खां के अधीन था। उसका गवर्नर ऐबक खां उसकी ओर से शासन का प्रबंधन देखता था। प्रतिहारों की इंदा शाखा के उगमसी ने 500 घास की गाड़ियों में योद्धाओं को छुपाकर मंडोर पर आक्रमण करके ऐबक खां सहित मुसलमानों की हत्या कर किले पर अपना अधिकार किया। किले की रक्षा में स्वयं को असमर्थ पाकर उगमसी ने अपनी पुत्री का विवाह राठौड़ के सबसे छोटे पुत्र चुंडा के करके मंडोर का किला दहेज में दे दिया। राव चुंडा मारवाड़ के राठौड़ का प्रथम प्रतापी शासक हुआ। मंडोर पर अधिकार के बाद डीडवाना, खाटू, सांबर, अजमेर, पाली, सोजत व नाडोल पर अधिकार कर अपना राज्य विस्तार किया। रणमल अपनी बहन रणमल चुंडा के मेघराज की पुत्री किशोर कंवरी से विवाह किया। इसी के कहने पर अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को राज्य से निकाल दिया। रणमल अपनी बहन व मेवाड़ के शासक राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई के पास रहने लगा। राव चुंडा के बाद किशोर कंवरी का पुत्र कान्हा शासक बना। वह 11 माह तक शासक करने के बाद मर गया, तो राव चुंडा का अन्य पुत्र सत्ताजी शासक पर बना। लेकिन चुंडा के दूसरे पुत्रों की सहायता से रणमल ने सत्ताजी व उनके पुत्रों की हत्या कर मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया। 1431 ईस्वी में हंसाबाई के पुत्र राणा मोकल की हत्या हो जाने पर रणमल ने मेवाड़ जाकर अपने भांजे की हत्यारों को मारकर महाराणा कुंभा को मेवाड़ का शासक बनाया। राव जोधा ने 1453 ईस्वी में अक्का, सिसोदिया व आहड़ हिगोला को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया। लोक देवता हड़बुजी सांखला की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सेना मारवाड़ भेजी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध के कारण मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य आवल बावल की सीमा तय हुई। राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर के दुर्ग को शत्रुओं से असुरक्षित मानकर राव जोधा ने चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। 1459 ईस्वी में 1459 एवं जोधपुर नगर की स्थापना की। राव जोधा ने 1455 ईस्वी में जादेलाव तालाब एवं 1460 ईस्वी में दुर्ग में मंडोर दुर्ग से लाकर चामुंडा देवी की मूर्ति स्थापित की। राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे हाड़ी ने दुर्ग के नीचे रानीसर तालाब बनाया, जो लगभग 500 वर्ष तक नगर का पेयजल स्रोत बना। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव डाली। राव जोधा की मृत्यु के पश्चात राव सातल तथा उसके पश्चात राव सूजा ने जोधपुर पर शासन किया। राव जोधा की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र सातल गद्दी पर बैठा। सातल के शासन में मारवाड़ में भयानक अकाल पड़ा तथा हजारों मनुष्य भूखे मरने लगे। अतः सूबेदार इसको देखते हुए सांबर दिल्ली के अधीन था तथा उस समय अजमेर का सूबेदार वहां का शासक था। अतः सूबेदार मल्लू खां ने मेड़ता पर चढ़ाई कर गांव से बाहर के तालाब पर गौरी पूजन के आई 140 कन्याओं को पकड़ लिया
और अपने साथ ले गया। राव सातल ने मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर हिंदू कन्याओं को छुड़ा लिया और सेनापति गुल्ला खां को मार दिया। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो भयानक अकाल के कारण अपने भाई के साथ मिलकर छोटे भाई दादू दूदा तथा वर सिंह के साथ मेड़ता से सांबर पर चढ़ाई कर लूट लिया था। तो इसके चलते सांबर ने वापस जो रिप्लाई दिया और उसका वापस जब रिप्लाई गया तो गुल्ला की डेथ हो गई। गुल्ला खां को मार दिया। सातल के खींची सरदार ने गुल्ला खां का सिर काटकर 140 कन्याओं को सौंप दिया। वे कन्याएं गुल्ला खां का सिर लेकर पूरे गांव में घूमी। तब से आज तक इस घटना की याद में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला तृतीया को गुल्ला त्यौहार मनाया जाता है। राव सातल की रानी फूला भटियाणी ने जोधपुर शहर में फूलेलाव नामक तालाब बनाया। राव सातल निसंतान था तो उसके भाई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया। राव सूजा 1492। सातल की मृत्यु के बाद सूजा जोधपुर की गद्दी पर बैठा तथा नरा के फलोदी की स्वतंत्रता जागीर दे दी गई। यानी कि जो नरा उसका गोद लिया हुआ बेटा था उसको फलोदी की सत्ता दी थी। सूजा के काल में बीका ने जोधपुर को आ घेरा, किंतु बाद में दोनों पक्षों में संधि हो गई। बीका वापस लौट गया। राव गंगा सूजा के 11 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा बागाजी था। इसका देहांत राव सूजा के जीवन काल में ही हो गया। अतः सूजा की मृत्यु के बाद बागाजी के ज्येष्ठ पुत्र वीरम को गद्दी पर बैठा जाना तय हुआ। जिस दिन सत्तार नए राजा चुनाव करने हेतु एकत्र हुए तो उस बालक भी आए थे। उनको वीरम की माता द्वारा भोजन नहीं दिया, जबकि बागाजी की दूसरी पत्नी को राव गंगा की माँ थी ने बालकों को भोजन कराया। इससे सरदार गंगा जी की माता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरम के स्थान पर गंगा को राजा बनाया। उन्होंने इस समय राजा का चुनाव टाल दिया। बाद में गंगा मेवाड़ से बुलाकर बगड़ी के ठाकुर ने तलवार से अपने अंगूठे में चीरा लगाकर रक्त का टीका लगाया और अपनी तलवार गंगा जी की कमर में बांध दी। इस प्रकार गंगा मारवाड़ का राजा बन गया। राव गंगा ने जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगा बावड़ी, श्याम जी का मंदिर बनवाया। गंगा का ससुराल जो है पद्मिनी से ब्याह हुआ, उसका ससुराल सिरोही था। वहाँ से वो श्री कृष्णा जी की मूर्ति लाया और गगन श्याम जी के मंदिर में स्थापित करवाई। राव गंगा की एक रानी राणा सांगा की पुत्री पद्मावती था। राणा सांगा की बेटी से शादी की थी इन्होंने। इसने जोधपुर में पदशर तालाब बनवाया। राणा गंगा ने राणा सांगा का मित्र था और उसने सैनिकों को भेजकर कुंवर मालदेव के नेतृत्व भेजकर खानवा के युद्ध में सांगा की मदद की। मालदेव ने अपने राजा की गंगा की हत्या कर दी। राजा मालदेव राव मालदेव जब जोधपुर की गद्दी पर बैठा तो दिल्ली में हुमायूं का शासनकाल था। मालदेव का राज्यारोहण सोजत में हुआ था, क्योंकि जोधपुर में उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। मालदेव का विवाह जैसलमेर की शासक लुणकसर की पुत्री उमा दे से हुआ। उमा दे शादी की पहली रात ही को ही मालदेव से रूठ गई और आजीवन रूठी रही एवं अपना जीवन तारागढ़ अजमेर में गुजारा, जिसे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रूठी रानी जो थी राजा राव की थी। मालदेव के राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर 1541 ईस्वी में अधिकार कर लिया। मालदेव ने सिवाना, राठधरा, पंवारों से चौटन, पारकर तथा राधनपुर, सिंघल, राठौड़ से रायपुर तथा भद्राजन, जून बिहारी पठानों से जालोर, मल्लीनाथ जी के वंशज से मालानी, दूधा के वंशज से वीरमदेव से मेड़ता के राणा से गोडावाड़, बदनौर, मदारिया और कोसीथल, बीका, राठौड़ से बीकानेर, चौहानों से सांचौर, देवड़ों से सिरोही तथा मुसलमानों में से नागौर, सांबर से डीडवाना तथा अजमेर छीन लिए। उसने जोधपुर राज्य की सीमा गुजरात से लेकर आगरा और दिल्ली तक विस्तृत कर दी। दुर्भाग्य से नरेश वीरम राठौड़ से मालदेव का विग्रह हो गया और बीकानेर के राठौड़ से उसकी शत्रुता हो गई। इससे पूरी तरह राठौड़ की शक्ति एकीकृत नहीं कर सका। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। शेरशाह सूरी मारवाड़ की ताकत देखते हुए मालदेव ने शेरशाह सूरी जैसे पराक्रम और शक्तिशाली राजा से वह लेना उचित नहीं समझा और हुमायूं का कोई स्वागत नहीं किया। हुमायूं डरकर अमरकोट की ओर भाग गया। भागती हुई मुगल टुकड़ी मालदेव के सैनिकों का पीछा किया। किसी तरह गिरता पड़ता हुमायूं अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में हिंदू राजा में की शरण में पहुंचा। मालदेव शेरशाह सूरी
उत्तरी भारत में कोई प्रबल शत्रु नहीं था। मालदेव के शत्रु मेड़ता का वीरन तथा बीकानेर के कल्याणमल ने शेरशाह सूरी को उकसाया। इसके चलते हुए मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ चेतारण के निकट सुमेल में। इसके तहत एक संधि हुई जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात मारवाड़ पर आक्रमण किया। गिरी सुमेल नामक स्थान पर मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी छल कपट से विजयी हुआ। ये युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक जैता व कुंती को प्राप्त हुए। ये युद्ध बीकानेर के राव कल्याणमल व मेड़ता वीरमदेव ने शेरशाह का साथ दिया। जोधपुर विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने किले का प्रबंध खवास खां को सौंप दिया जिसे हराकर मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। गिरी सुमेल में विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने मालदेव के सैनिक की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। मालदेव की मृत्यु के पश्चात राव चंद्रसेन उनका पुत्र राजगद्दी पर बैठा, जिससे मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने हुसैनी कुली के नेतृत्व में शाही सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया और चंद्रसेन बादराजून चला गया। अकबर ने नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित किया जिसमें जैसलमेर नरेश रावल हराया। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल व उनके पुत्र राय सिंह व चंद्रसेन भाई उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। राय सिंह को जोधपुर का शासन संभाला गया। राव सैन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हुए अंतिम समय तक संघर्ष करता रहा। इस कारण मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भूला भटका शासक जो है राव चंद्रसेन को कहते हैं। मोटा राजा राव उदय राव मालदेव के पुत्र व चंद्रसेन के बड़े भ्राता उदय सिंह जोधपुर का शासक 1583 में बना। उदय सिंह ने 1593 में बालोतरा के निकट राव मल्लीनाथ चैत्री पशु मेला का आरंभ किया। तो ये पशु मेला का आरंभ जो है उदय सिंह ने किया था। उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानबाई जगत गुसाई का विवाह शहजादे सलीम से किया। आउआ का जम्मर। राजा उदय सिंह के शासनकाल में आउआ पाली का इतिहास प्रसिद्ध जम्मर का पुरुषों का जौहर प्रसिद्ध जम्मर जिसको कहते हैं वो हुआ, जिसमें राजा से नाराज अनेक चारणों ने अक्खा बारट की अगुवाई में प्राणोत्सर्ग किया। मतलब ये पुरुषों का एक तरह से जौहर है क्योंकि इसकी जो माता है उदय सिंह की वो द्वारिकाधीश की यात्रा से आ रही थी, तभी बैलगाड़ी खराब हो गई और समदड़ी के पास बैलगाड़ी में चारणों के जो बैल हैं उनको जोत दिया गया। इसके कारण चारण नाराज होकर इकट्ठे होकर आए, बैलगाड़ी को उल्टा कर दिया जिससे महारानी का हाथ टूट गया। इसके नाराज हो उदय सिंह ने सबको सजा दी। इसके तहत सबको देश निकाला दे दिया और उनकी सारी जागीरी गांव को जब्त कर लिया। गोविंद बघेसा को समदड़ी क्षेत्र में लोक देवता मामा जी के रूप में पूजा जाता है। कवि मोरजी आशिया ने मामा गोविंद जी री जमाल नामक राजस्थानी काव्य की रचना की है। राजा द्वारा समस्त चारणों को देश निकाला देने का निर्णय अक्खा बारट दुरसा आठा अउआ के सामंत गोपाल दास चंपावत द्वारा राजा को समझाया गया, पर बात ना बनी। इससे नाराज होकर मारवाड़ के चारणों ने पाली के कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक विशाल धरना दिया। धरने के अंत में कवि अक्खा बारट सिंह के नेतृत्व में जमर किया। इस स्थान पर सत्याग्रह उद्यान बनाया गया। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह में पूर्णिमा को सत्याग्रह मेला लगता है। उदय सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई। वहीं रावी तट के उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी रानियों के सती होते समय उनकी दृढ़ता देखने के लिए अकबर स्वयं नाव में बैठकर आया। सवाई राजा सूर सिंह। राजा उदय सिंह का पुत्र सूर सिंह जोधपुर की कमान संभाली। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी, 16 परगने भी दिए। राजा सूर सिंह ने जोधपुर की तलहटी के महल सूरजकुंड, सूरसागर तालाब तथा सूरसागर स्थित महल बनवाए। महाराजा गजसिंह फर्स्ट सूर सिंह ने पुत्र गजसिंह 1619 में जोधपुर के शासक बने। जहांगीर ने उन्हें दल थमन की उपाधि दी व इनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया। गजसिंह की मृत्यु आगरा में हुई। इनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा अमर सिंह राठौड़,
जो कि साहसी था, लेकिन इसके बावजूद भी जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहाँ की सेवा में चला गया। शाहजहाँ ने के बख्शी द्वारा गंवार कहे जाने पर स्वाभिमान में अमर सिंह ने उसका सिर काट दिया और स्वयं घोड़े सहित दीवार से कूद गए। अमर सिंह के इस अद्भुत साहस को ख्याल बनाकर मारवाड़ के गांव-गांव में गाया जाता है। अमर सिंह में बीकानेर राज्य के खीलवा गांव में नागौर से के संबंध हुई लड़ाई मितारी की राठ के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा जसवंत सिंह गज सिंह से पुत्र थे, जो कि आगे चलकर राजा बने। आगरा में राज तिलक किया गया। शाहजहाँ ने इन्हें महाराजे की उपाधि दी। शाहजहाँ के पुत्र उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह के द्वारा सिकोहा के पक्ष में धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। पुनः दोहराई अजमेर युद्ध में औरंगजेब द्वारा सिखों को शिकस्त दी। धर्मत के युद्ध के दौरान सिखों के पक्ष में कुछ मुसलमान धोखा देकर औरंगजेब के पक्ष में जा मिले। इस कारण जसवंत सिंह द्वारा युद्ध मैदान छोड़कर जोधपुर लौट आए। ये खबर जब उनकी रानी जसवंत दे को लगी तो उसने किले दरवाजा खोलने से मना करते हुए अपने सेवक को संदेश भिजवाया, राजपूत युद्ध से या तो विजय होकर लौटते हैं या वहीं पर मर्द मिटते हैं। युद्ध क्षेत्र से भाग कर आने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं हो सकता, यह तो कोई और ही है। जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने के बाद उसने दरवाजे खुलवाए। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, जो कि एक ग्रंथ है, वो लिखा और भी आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध तथा सिद्धांत सार नामक अनेक ग्रंथ लिखे। औरंगजेब ने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जसवंत सिंह को सर्वप्रथम दक्षिण अभिमान, तत्पश्चात काबुल अभियान पर भेजा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज क्रूफ का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जोधपुर राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जसवंत सिंह के दरबारी महणोत नैन सिंह ने मारवाड़ के पर विगत मनोहोत नैन सिंह की ख्यात नामक ग्रंथ लिखे। राजपूतों का अबुल फजल के नाम से प्रसिद्ध मनोहत नैन सिंह के अंतिम दिन जेल में बीते। सिंह ने औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा आबाद किया और आगरा के निकट राजपूत मुगल सैनी आधारित कचहरी भवन बनाया। जसवंत सिंह की रानी अतिरंग ने जोधपुर में जान सागर तथा रानी जसवंत दे ने राई का बाग, उसका कोटा तथा कल्याण सागर नामक तालाब बनवाया। ये जान सागर तालाब जो है वो शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु को उनकी गर्भवती रानी लाहौर में राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। औरंगजेब ने इनकी हत्या करना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खींची व अन्य सरदारों ने राजकुमार को सुरक्षित निकालकर कालंदरी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के यहाँ उनकी प्रवेश की। अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। अजीत सिंह के बहकावे में आकर दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया, तब वे मेवाड़ चले गए। बाद में दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में हुई और जहाँ उनकी समाधि शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। महाराणा अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से संधि कर अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह कर दिया। महाराणा अजीत सिंह की हत्या उनके पुत्र बख्त सिंह ने कर दी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.